हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम अपने रूट्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन सेट किए हैं जो 2024 में एग्ज़ाम बोर्ड के लिए अति ही आवश्यक है। इसे देखना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग रिवीजिंग के साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। देखिए 2017 और 19 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ये भी क्वेश्चन 12 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम लोग रिवीजिंग के साथ रिवीजिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। बिहार, आप लोग को पता है कि बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? कृषि क्षेत्र आता है। कृषि क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि क्षेत्र आता है। देखिए ये क्वेश्चन 2017, 18, 19, 21 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2024 में भी आ सकता है। आएगा ही आएगा, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार राज्य को। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। बीमारू, देखिए बीमारू राज्य कौन से है? बिहार है। देखो बीमारू राज्य कौन कौन से? पहला बिहार है, एम से मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और उड़ीसा है। बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है। ठीक है, तो इसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है और इसमें बिहार है। बीआई से बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन बीमारू बीमारू राज्य है। देखिए बीमारू, बीआई बिहार, एम ए मध्य प्रदेश, यू से उड़ीसा, इसमें सभी है। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था। यानी योजना आयोग को इग्लेट करके कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग। योजना आयोग को यानी भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? नीति आयोग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित देश कहलाता है। मान लीजिए जिस देश में इनकम बहुत ज़्यादा हो तो उस देश को क्या कहते हैं? विकसित देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7 गो। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7 विकास आर्थिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए इसमें बीमारू राज्य पूछ रहा है। BI बिहार है बीमारू राज्य, M मध्य प्रदेश, U से उड़ीसा है, कर्नाटक नहीं है। तो इसमें बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? हम लोग भारत देश में है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि 2015 के फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? देखिए ऑप्शन है कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इनमें से सभी हो जाएगा। कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितना? 121 करोड़। 121 करोड़ आबादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वटलैंड आयोग संबंधित है किससे? सतत विकास से। वटलैंड आयोग किससे संबंधित है? सतत विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब जाकर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कार्यकाल जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? इसमें से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी पर व्यक्ति कितना इनकम कमा रहा है। जितना कमाएगा उस ढंग से हम लोग का जो है हम लोग जीते हैं या जो भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हम लोग के भारत देश में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष का है। 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? देखिए जिला पूछ रहा है तो पटना हो जाएगा, और कम पूछेगा तो शिवहर जिला हो जाएगा। पूछेगा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिले का। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें चेंज कर देगा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। राज्य पूछ रहा है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आयकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 2008 और 9 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494। 25,494 था। 25,494 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था।
केंद्रीय संख्यांक संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह का आधार क्या होता है? शाह का आधार दोस्तों विश्वास होता है। शाह का आधार विश्वास, विश्वास रहेगा तभी ना हम लोग किसी को ऋण या कोई भी वस्तु दे सकते हैं। विश्वास नहीं रहेगा यानी साख नहीं रहेगा तो हम किसी को अपना कोई भी सामान नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो रैगनर नकर्स ने, रैगनर नकर्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो हॉर्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा है यानी पैसा है। हम लोग के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा है। हम लोग किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं कमाने के लिए? पैसा के लिए। पैसा ही सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है? तो जामा नहीं है। मुद्रा का आधुनिक रूप कौन नहीं है? तो जामा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा यानी कागज का पैसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। हम बताए तो पहले कि हम उसी व्यक्ति को कुछ भी ऋण दे सकते हैं जिस पर विश्वास हो, यानी ऋण लौटाने की क्षमता रखता हो, उसको हम कि कोई भी चीज़ यानी ऋण, जितना भी ऋण दे सकते हैं। ठीक है। तो शाह का अर्थ क्या हो जाएगा? विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट जो है शाख मुद्रा का उदाहरण है। बैंक ड्राफ्ट जो है शाख मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक डेबिट कार्ड है। प्लास्टिक डेबिट कार्ड है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है दोस्तों। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना। 50 क्वेश्चन हो गया। 51 क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। ये देखिए 2020 और 21 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल यानी अल्पकाल या दीर्घकाल, मतलब अभी या उसके बाद में, अल्पकाल या दीर्घकाल, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी सबसे अधिक जारी करता है? कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन अधिक करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1935 ईस्वी में। 2011, 21 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1669 ईस्वी में। 59 क्वेश्चन है, 59 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थान है? व्यावसायिक बैंक जो है वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान है। व्यावसायिक बैंक जो है वित्तीय संस्थान है। लास्टली 60 क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मुह यूनुस। प्रोफेसर मुह यूनुस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मुह यूनुस। ये लास्टली क्वेश्चन है। इसके बाद ये इकोनॉमिक्स का हो गया। ज्योग्राफी का अगले दिन आएंगे लेकर, इसके लिए तैयार रहिएगा। और हमको पूरा उम्मीद है कि इसमें से पूरा क्वेश्चन आप लोग का याद भी हो गया होगा, क्योंकि पूरे रिवीजन के साथ बताए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।